जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सचनवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग देखने से पहले ये समझिए कि श्रृंखला श्रेणी क्रम होता क्या है। तो देखिए, 4, 6, 12, 25, 90, 315, 1260 इस टाइप से जो चल रहा है इसी को श्रृंखला श्रेणी क्रम कहते हैं। इस टाइप से चल रहा है इसी को श्रृंखला श्रेणी क्रम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाइए। दोस्तों, कहने का मतलब है कि केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाना है। दोस्तों, इन सब में कौन सा गलत पद है, यही गलत पद का पता लगाना है। हम लोग को देखना है कि कौन सा गलत पद है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका सामने देख लीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप क्वेश्चन को समझिए। यह है 4 और ये है 6। दोस्तों, 4 को अगर 1.5 से हम लोग गुणा कर दे रहे हैं, 1.5 कितना होता है 1.5। अगर 4 को हम लोग 1.5 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों 6 आ जाएगा। अब फिर ओके बाद दोस्तों फिर 2 से गुणा कर देंगे। 6 को अगर 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो 12 आ जाएगा। फिर 12 को दोस्तों अगर 2.5 से गुणा कर देंगे, अगर दोस्तों 12 को 2.5 से गुणा, 2.5 कितना होता है 2.5 होता है। 2.5 होता है 2.5। तो अगर दोस्तों 2.5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 30 आएगा। और यहाँ पर कितना आया हुआ है 25 आया हुआ है। यानी दोस्तों ये गलत है और गलत हम लोगों को ढूंढना था। ठीक है, लेकिन देख लीजिए आगे भी क्वेश्चन को समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों 3 से गुणा करेंगे। एक बार 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, फिर 3 से। तो 3 से अगर 30 को गुणा करेंगे दोस्तों तो 90 आएगा। उसके बाद दोस्तों फिर अब 3.5 से 90 को अगर 3.5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 315 आएगा। और 315 को दोस्तों अब 4 से गुणा करेंगे। 315 को दोस्तों अगर 4 से गुणा कर रहे हैं तो 1260 आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, हम लोग को गलत पद खोजना था। और देख लीजिए, यहाँ से 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4। ठीक है, देखिए 4 है, 4 का 1.5 से गुणा किए तो 6 आ गया। 6 का 2 से गुणा किए तो 12 आ गया। 12 का 2.5 से गुणा किए तो 30 आएगा। और यहाँ पर 25 दिया हुआ है, यानी दोस्तों 25 के स्थान पर 30 रखा जाएगा। तो 25 गलत है दोस्तों। देखिए 25 ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप क्वेश्चन को समझिए। चलिए देखिए, 4 और ये है 2। तो दोस्तों अगर 4 को हम लोग आधा से गुणा करेंगे, आधा कितना होता है 0.5। अगर 4 को आधा से गुणा करेंगे दोस्तों तो 2 आएगा। और फिर दोस्तों 2 को 1.5 से गुणा करेंगे। 1.5 कितना होता है दोस्तों 1.5 होता है। 2 को अगर 1.5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 3 आएगा। फिर दोस्तों 3 को फिर इसमें से आधा से 1.5 किए, 1 बढ़ गया। फिर 1.5 से 1 बढ़ाएंगे तो 2.5 करेंगे, यानी दोस्तों 2.5 करेंगे। और दोस्तों 3 का 2.5 से गुणा करेंगे तो 7.5 आएगा। ठीक है, फिर दोस्तों फिर 3.5, 2.5 से गुणा 1 पॉइंट और बढ़ाएंगे तो 3.5। दोस्तों 7.5 का और 3.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3.5 से गुणा करेंगे 26.25 आएगा। फिर दोस्तों 26.25 आएगा। अब फिर 4.5, 3.5 के बाद 4.5 से 26.25 से और 4.5 से गुणा करेंगे दोस्तों
तो कितना आएगा 118.125 और यहाँ पर कितना है 118.725 आया हुआ, यानी दोस्तों ये गलत है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर करेंगे 5.5 से 5.5 से गुणा करेंगे 5.5 से, देखिए 5.5 से करेंगे दोस्तों तो 118.125 से 5.5 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा दोस्तों। ठीक है, तो समझ लीजिए दोस्तों, देखिए आधा से डेढ़, डेढ़ से अढ़ाई, अढ़ाई से 3.5, 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, अगर 4 से आधा से गुणा करेंगे, आधा कितना होता है 0.5, आधा से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 2 से दोस्तों 1.5 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 3 से अढ़ाई से गुणा करेंगे 7.5 आएगा। 7.5 से 3.5 से गुणा करेंगे 26.25 आएगा। 26.25 से 4.5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 118.125 आएगा। ठीक है, यानी दोस्तों 118.725 आया और लिखा हुआ है, और आएगा कितना 118.125 आएगा, यानी दोस्तों ये गलत है। और ये कहाँ पर है, देखिए दोस्तों यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, यानी दोस्तों 118.725 के स्थान पर 118.125 होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला प्रश्न। चलिए देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप समझिए। देखिए ये है 3 और ये है 5। 3 से अगर 1 से गुणा किए, ठीक है, और फिर 2 जोड़ दिए तो कितना होगा दोस्तों 5 हो जाएगा। अब फिर दोस्तों अगर 5 को 2 से गुणा किए और फिर दोस्तों 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और देखिए 12 हो गया। फिर दोस्तों 12 को 3 से गुणा किए, 12 को 3 से गुणा किए और फिर 2 जोड़ दिए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 12 3 36, 36 2 38, 38 हो गया। फिर दोस्तों 38 को 4 से गुणा करेंगे और फिर दोस्तों 2 जोड़ देंगे, ठीक है, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 154। ठीक है, फिर दोस्तों 154 को 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और फिर दोस्तों 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 772 हो जाएगा, 772 हो जाएगा। और कितना हुआ है 914 आया हुआ है, यानी दोस्तों ये गलत है, 772 आना चाहिए था। उसके बाद इसके आगे भी कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 6 से गुणा करेंगे और फिर 2 जोड़ देंगे तो दोस्तों 772 से 6 से गुणा करके और 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4634। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को गलत पद ढूंढना था और गलत पद ये है, 772 आना चाहिए और 914 आया हुआ है, रखा गया है। 914 के स्थान पर 772 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए तो देखिए बता रहे हैं। 3 से 1 से गुणा किया 3 और 2 जोड़ दिया 5। 5 से 2 से गुणा किया 10, 10 में 2 जोड़ दिया 12। 12 से 3 से गुणा किया 36, 36 में 2 जोड़ दिया 38। 38 से 4 से गुणा किया 152, 152 में 2 जोड़ दिया 154। 154 में 5 से गुणा किया, 154 में 5 से गुणा किया तो 777। 777 में दोस्तों 2 जोड़ दिया 770 और 770 में 2 जोड़ दिया तो 772।
और दोस्तों यहाँ पर है 914, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 914 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी दोस्तों 914 के स्थान पर 772 होना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। चलिए देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए ये है 3, ठीक है, यह है 3 में 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, 4 हो गया, जोड़ दिए तो। फिर दोस्तों 4 में अगर 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर अगर 4 में जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 4, 3 का स्क्वायर 3 के 9 और 4 13 होना चाहिए। और यहाँ पर कितना है दोस्तों, 20 है, यानी दोस्तों ये गलत है। इसके आगे भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होगा 5 का स्क्वायर, पहले 1 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, पहले 1 का स्क्वायर फिर 3 का फिर 5 का, फिर 2 का गैप चल रहा है दोस्तों। ठीक है, 5 का स्क्वायर और फिर 20 में जोड़ देंगे दोस्तों, 5 का स्क्वायर और 13 में जोड़ देंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 13 38 हो जाएगा। फिर दोस्तों 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 में 38 जोड़ देंगे दोस्तों तो 87 हो जाएगा। फिर दोस्तों 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर दोस्त, अरे 8 का नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 2 का गैप चल रहा है ना। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है 1 3 5 7, अब 9 का होगा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर होगा तो 9 9 81, और 81 87 जुड़ेगा दोस्तों तो 168 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 9 से 2 ज़्यादा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 121, 121 में 168 जुड़ेगा तो 279 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों को गलत पद ढूंढना था और गलत पद देख लीजिए, यही है गलत पद। कैसे है तो देखिए, 1 का स्क्वायर 1 और 3 में जोड़ दिए तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 3 के 9 और 4 में जोड़ दिए 9 4 13 हो गया, और दोस्तों यहाँ पर 20 आया हुआ है, यानी दोस्तों ये गलत है, 20 के स्थान पर 13 होना चाहिए था, हम लोग को गलत ढूंढना था। देखिए 20 गलत है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप क्वेश्चन को समझिए। 3 है और 4 है, ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर, अरे 1 का गुणे फिर प्लस 1 का स्क्वायर, तो दोस्तों 1 से 3 से गुणा हुआ तो 3 और फिर 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, ठीक है। फिर दोस्तों 2 से गुणा हुआ, ठीक है, और फिर 2 का स्क्वायर, तो दोस्तों 4 का 4, 4 दूनी के 8, और 8 और फिर 2 का स्क्वायर 4 तो 12, और देखिए 12 यहाँ पर है, ठीक है। तो अब आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आगे। अब आइए 3 का गुणा प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का गुणा प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 12 तिहाई 36, और 36 में 3 का स्क्वायर 3 के 9, 36 और 9 45, ठीक है। फिर दोस्तों 4 का गुणा, 45 में 4 से गुणा करेंगे और फिर 4 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। तो 45 में अगर करेंगे दोस्तों 45 में 4 से गुणा करके और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 196,
196 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर कितना आया हुआ है, 192 आया हुआ है, यानी दोस्तों ये गलत है। हम लोगों को गलत ढूंढना था, लेकिन इसके आगे भी हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए उसके बाद दोस्तों ये 5 का गुणा और फिर प्लस 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों 196 में 5 से गुणा करके और 5 का स्क्वायर जोड़ देते हैं दोस्तों, तो 1005 हो जाएगा। और फिर 1005 में दोस्तों 6 का गुणा कर देंगे और 6 का गुणा करके और फिर प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6066 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों को गलत ढूंढना था दोस्तों, यानी 192 के स्थान पर 196 होना चाहिए। एक बार देख लीजिए, 3 का 1 से गुणा हुआ, 1 से 3 से गुणा हुआ तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 का 2 से गुणा हुआ तो 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 4 12। फिर दोस्तों 12 का 3 से गुणा हुआ 36 और फिर 3 का स्क्वायर 9, 36 9 45। फिर दोस्तों 45 का 4 से गुणा हुआ और 4 का स्क्वायर जब जोड़ा गया तो 196 आया, और यहाँ पर 192 दिया हुआ है, यानी दोस्तों ये गलत है। तो 192 दोस्तों कहाँ है, 192, यानी ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 192 के स्थान पर 196 होना चाहिए था, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।